बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलर इंडिसेस का। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मिलर इंडिसेस की वजह से हम किस तरह से डायरेक्शंस और प्लेन्स ड्रा करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है मिलर इंडिसेस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। तो मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन देखते हैं कि मिलर इंडिसेस आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस एंड प्लेन्स। मिलर इंडिसेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम प्लेन्स और डायरेक्शंस को ड्रा करते हैं। अब जो प्लेन्स और डायरेक्शंस हैं जो हम मिलर इंडिसेस की मदद से ड्रा करते हैं वो एक क्रिस्टल्स के अंदर या लेटिस के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल से मुराद यह है कि हम जितनी भी प्लेन्स ड्रा करते हैं वो फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास हो सकता है ट्राइगोनल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, हेक्सागोनल, इस तरह से कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। और जो नंबर ऑफ इंडिसेस विल मैच विद द डायमेंशन ऑफ द लेटेस्ट क्रिस्टल। नंबर ऑफ इंडिसेस से मुराद ये है कि जितने भी हमारे पास इंडिसेस होंगे एच के एल की वैल्यू जो भी होगी, एच के एल होता है इंडिसेस, ठीक है, 1 2 3 कोई भी हो इसकी वैल्यू वो लेटेस्ट की डायमेंशंस के साथ मैच करेगी। अब वो डायमेंशंस है ए बी सी जो हमारे पास लेंथ होती है क्रिस्टल्स के अंदर। वन डायमेंशन के लिए वन इंडिसेस और टू डायमेंशन के लिए टू इंडिसेस, इस तरह से थ्री डायमेंशन के लिए थ्री इंडिसेस होते हैं। ये टोटली जो इंफॉर्मेशन है या जितना भी ये टू डायमेंशनल किस तरह से है, थ्री डायमेंशनल किस तरह से है, ये हम एग्जांपल्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम इसकी नोटेशन समरी की बात कर लें कि जो हमारे पास होते हैं डायरेक्शंस उसको हम इस बड़ी ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। ठीक है, एच के एल हमारे पास इंडिसेस है, इसको हम क्या करते हैं बड़ी ब्रैकेट के साथ शो करते हैं, जबकि जो प्लेन है उसको हम छोटी ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इसकी फैमिली ऑफ प्लेन्स है वो दरमियानी ब्रैकेट है, और इस तरह से ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस इस ब्रैकेट के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और जो हमारे पास इंडिसेस होते हैं उसके ऊपर जो बार लगे होते हैं वो बार इंडिकेट करते हैं नेगेटिव को। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि किस तरह से हम ड्रा करते हैं प्लेन को। प्लेन को ड्रा करने से पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके इंटरसेप्ट कौन से, एक्स वाई जी एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद उसका ले लेना रेसिप्रोकल। ठीक है, और देन उसको सिंप्लीफाई कर देना और हमारा प्लेन ड्रा हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास हमें इंटरसेप्ट दिए गए हैं 1/2, 1 और 3/4। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसका रेसिप्रोकल लेना। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं, 3/4 का 4/3। और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3/3 है, तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दें तीनों के साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इस तरह से 1 3 आ गया और ये 4। मिलर इंडिसेस हमारे आ गया 6 3 और 4। अब इसको हमने प्लेन कैसे ड्रा करना है, तो ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्यूब है। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ऊपर जी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलावा देखें तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर ये एंड तक, ये जो कॉर्नर तक ये होता है 1। ठीक है, इस ओरिजिन से लेकर इस कॉर्नर तक y1 और इस ओरिजिन से लेकर इस कॉर्नर तक z1। तो हमें गिवन है 1/2, 1 और 3/4। तो ये टोटल 1x, जबकि इसका हाफ 1/2, तो ये पॉइंट इधर आ गया 1/2। और y हमारे पास है ही 1, तो y यहाँ पर 1। ठीक है, और z हमारे पास है 3/4, यानी कि इस पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका जो थर्ड होगा वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा तकरीबन, क्योंकि यहाँ पर 1 और इधर 2, इस तरह से ये 3, तो 3/4 यहाँ पर आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना और इसको शेड कर देना, तो इस तरह से हमारा एक प्लेन बनता है। तो ये 6 3 4 का मिलर इंडिसेस का प्लेन है। अब सेकंड एग्जांपल्स के अंदर हम बात करें तो वो है 1 1 0। ठीक है, अब 1 1 0 जो लास्ट पे 0 होता है ना, इस तरह के जितने भी प्लेन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता कि हम लाइंस जो है उसके पैरेलल लाइंस कौन कहाँ पर ड्रा करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, 1 है, वाई 1 है और जी 0 है। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स 1 है और ओरिजिन से लेकर यहाँ पर वाई 1 है, जबकि जी 0 है। तो एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इनको आपस में इस तरह से मिला लें
और जब प्लेन ड्रा करते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके पैरेलल जो पॉइंट है उनको आपस में मिला दें। इसके पैरेलल ये वाला पॉइंट बनता है और इस तरह से इस पॉइंट के पैरेलल ये वाला पॉइंट बनता है। तो इसको इस तरह से आपस में मिला लें और जो पिंक कलर का शेड नजर आ रहा है तो ये हमारा प्लेन बनता है 110 का। ठीक है, और इस तरह से एक और एग्जांपल्स ले लें। हमारे पास है जी मिलर इंटरसेप्ट गिवन है 1/2, 1 है और इन्फिनिटी। तो वही अब प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले क्या लें, रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1 का रेसिप्रोकल 1 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसके मिलर इंडिसेस ड्रा कर। मिलर इंडिसेस क्या आएगा 2 1 0 और अब क्या करना है, प्लेन ड्रा करना। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 1, जिस तरह से मैंने बताया। अब इसका ये हाफ, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट एक्स में क्या है हाफ, वाई क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट, जी हमारे पास है इन्फिनिटी यानी कि 0। अब ये दो पॉइंट है तो इनको आपस में इस तरह से मिला लें और बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरेलल प्लेन है ये देखें यहाँ पर, इसको इसके साथ मिला लें क्योंकि ये इसके पैरेलल। तो ये हमारा इस तरह से प्लेन बन के इसको शेड कर दें तो ये प्लेन बन जाता है। ठीक है, ये प्लेन होगा 210 मिलर इंडिसेस के लिए। इस तरह से ये और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। ये देखें, ये है 100, ठीक है, x 1 है, बाकी y भी 0 है और z भी 0 है। ये x इधर 1 आ गया, बाकी टोटल 0 है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने पॉइंट्स है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये, इसको आपस में मिला लें। ये तो एक सिंपल मिलर इंडिसेस, सिंपल प्लेन है 1 1 0 0। ठीक है, अगर 1 1 0 हो तो फिर देखें ये ओरिजिन है, इस ये यहाँ पर क्या बनेगा 1 x 1 है और ओरिजिन से लेकर यहाँ पर y 1 है और z हमारे पास क्या 0। तो ये 1, ये भी पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इसको आपस में मिला लिया तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग ये एक ये पॉइंट बनता है और एक ये पॉइंट, इसको आपस में मिला लिया तो इनको शेड कर दे, ये हमारे पास प्लेन बन जाता है। और अगर हमारे पास वो 1 1 1 यानी कि x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है, तो फिर क्या होगा, फिर ये ओरिजिन से लेकर x तक ये 1 आ जाएगा और ओरिजिन से लेकर y तक भी 1 आ जाएगा, इधर 1 और z भी 1 और इनको आपस में मिला दें तो हमारे पास ये एक प्लेन बनेगा जो मिलर इंडिसेस बनेगा। अब ये देखें 2 1 1, अब 2 1 1 तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल लेना। तो 2 का 1/2, 1 का 1 ही और 1 का 1 ही, तो ये ओरिजिन है। यहाँ पर क्या होगा x का 1 है तो 1/2 हमें देखना है, हाफ, तो x का हाफ इस पॉइंट पर आएगा और इस तरह से y 1 है और z 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आपस में इनको क्या कर देना, मिला दें और शेड कर दें तो ये 2 1 1 का मिलर इंडिसेस हो जाएगा। और ये हमारे पास है नेगेटिव प्लेन का, तो नेगेटिव प्लेन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक अलग वीडियो होगी उसमें हम नेगेटिव प्लेन्स को देखेंगे। और ये 1 1 2, ठीक है। अब z एक्सिस के अलावा क्या है 1/2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 इधर आएगा z का ये हाफ और x भी 1 है y भी 1 है, इस तरह से इनको आपस में मिला लें तो हमारे पास ये एक प्लेन बन जाता है 1 1 2 का। ये एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है 4 3 2 की, यानी कि हमारे पास कोई भी अगर हमें जितने भी लेंथी हुई 4 है 3 5 जितने भी HKL की वैल्यू जितनी भी गिवन हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मिलर इंडिसेस के ड्रा कर सकते हैं, प्लेन ड्रा कर सकते हैं। अगर 4 3 2 का प्लेन हम ड्रा करें तो ये देखें ये ओरिजिन है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इनका रेसिप्रोकल लेना है, 1/4 1/3 और 1/2, ये इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब 1/4 ये x एक्सिस के अलावा होगा तो हमें क्या देखना है कि 1/4 कहाँ पर आता है, तो तकरीबन ये यहाँ पर आता है, यानी कि ये 4th पार्ट और इसका y का ये 3rd पार्ट है तकरीबन यहाँ पर आता है और हाफ है z एक्सिस, तो z एक्सिस टोटल 1 इधर है, इसका हाफ इधर बनेगा, इनको आपस में मिला लें तो हमारे पास ये प्लेन बन जाता है 4 3 और 2 का। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन होता है ना, जिस तरह से ये 1 2 2, ठीक है। अगर हम पहली बात तो ये हम इनके लेते हैं रेसिप्रोकल, अगर हम रेसिप्रोकल ना लें इसी तरह से ही प्लेन को ड्रा करें 1 2 2 को तो भी ड्रा हो सकता है। तो इस ये होता ये है कि इस तरह से जब हम प्लेन को ड्रा करते हैं ना तो ये हमारा जो क्रिस्टल है इससे बाहर चला जाता है। जब हम रेसिप्रोकल इसीलिए लेते हैं ताकि हम जो है प्लेन को डिस्कस कर लें, प्लेन
एक क्यूब के अंदर रह के, ठीक है। अब देखें 1 2 2 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1/2 हो जाता है, हाफ हाफ, यानी कि x 1 है, बाकी y इधर हाफ है और z भी हाफ है। तो इन तीनों को पॉइंट को आपस में मिला लें और उनको शेयर कर दें, तो हमारे पास ये प्लेन बन जाता है 1 2 2। अब देखते हैं कि 1 2 2 है, अगर हम इसको इंटरसेप्ट ना लें, यानी कि इनके रेसिप्रोकल ना लें, तो हमारे पास क्या आता है। ये देखें, ये एग्जांपल में 1 2 2 है ना, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल ना लें तो प्लेन इसी तरह से भी ड्रा हो सकता है। ये देखें, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। ये देखें, एक्स के अलावा क्या है 1 है और वाई के अलावा क्या है 2 है, यानी कि 1 इधर तक वाई और 1 इससे आगे, तो 2 इधर आ जाएगा। और इस तरह से 2 ही जी एक्सिस भी है, तो 1 यानी कि जी एक्सिस इधर, और आगे चलते जाए तो 1 नहीं ऊपर, ये 2 बन गया, 2 जी एक्सिस। तो इन तीनों को आपस में मिला लें, ये 2 है, ये 1, यानी कि एक प्लेन से हम बाहर चलेंगे, एक क्रिस्टल से बाहर चलेंगे, हमारा प्लेन जो है वो काफी लार्ज बन गया। तो इसी लार्ज प्लेन को सॉल्व करने के लिए ही मिलर इंडिसेस के अंदर ये जो हम ये लेते हैं रेसिप्रोकल, तो वो भी टोटल इंफॉर्मेशन वही देता है जो ये एक लार्ज प्लेन देता है। तो एक कम्प्लेक्स इस तरह से स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके और इसको क्रिस्टल के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पीछे वाला, ये वही है जो ये हम होल प्लेन को ड्रा किया। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है। तो ये दोनों सेम है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये ठीक है, दोनों सेम। बस ये फर्क ये है कि ये प्लेन के ये क्यूब के बाहर चला गया और वो क्यूब के अंदर रह के ही प्लेन ड्रा हुआ है। थैंक्स।